बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यज़्लिमु मिथक़ाल ज़र्रतिन व ला युहसी निअमतहु व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बअद। क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़द नज़ला बिना मिनल अम्रि मा क़द तरौना व अन्न दुनिया क़द तग़य्यरत व तनक्करत व अदबर मअरूफ़हा व लम यब्क़ मिनहा इल्ला सुबअतुन कसुबअतिल इना। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद तबारक व तआला के खुदावंद मुताल ने हम सबको ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सबको ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फरमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं। सिलसिला मजालिस की 5वीं नशिस्त है, 5वीं मजलिस है और मौज़ूए गुफ्तगू इस्लाम दीन कामिल हुसैन इब्न अली मुहाफ़िज़ इस्लाम आपकी खिदमत में बयान हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले की 5वीं मजलिस है। और गुज़िश्ता मजालिस से मुतमस्सिक होने के लिए मैं आपकी खिदमत में चंद चीज़ें बयान करूँगा ताकि आगे फिर हम आज गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद तबारक व तआला ने दीन इस्लाम जो वाज़े, मुहकम, मुबीन और बेहतरीन दीन जो नाज़िल फरमाया वो दीन इस्लाम है। और खुदावंद तबारक व तआला ने इस्लाम की जामियत का ऐलान कुरान मजीद में फरमाया। और दीन इस्लाम दरअसल दीन के हवाले से अगर मैं उसकी वजाहत करूं तो दीन का सादा सा माना या दीन का तर्जुमा ये बनता है कि दीन आईन को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, जिंदगी गुजारने के कवानीन को दीन कहा जाता है। और खुदावंद मुताल ने एक मुकम्मल और वाज़े और जामे दीन नाज़िल फरमाया, एक ऐसा दीन कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो फ़कत इस्लाम है। और दीन इस्लाम जिस क़ल्ब नूरानी पर नाज़िल हुआ वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह का क़ल्ब नूरानी है जिसपे अल्लाह ने दीन नाज़िल फरमाया। और गुज़िश्ता मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि किस तरह वही
अक्ल नबी पर आती है और अक्ल नबी से लिसान नबी, ज़बान नबी, और उसके बाद फिर अक्ल इंसान के लिए होती है। लेकिन दीन इस्लाम एक दीन अक्ल है, दीन लॉजिक है, दीन हिकमत है। खुसूसन मैं जवानों के लिए अर्ज करूंगा, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं कि दीन क्यों हमारे जहन में पैदा करता है। ये क्यों, यानी हम कोई भी अमल अंजाम दे रहे हैं तो वो क्यों है। कोई चीज अगर वाजिब है तो वो वाजिब क्यों है, और किसी चीज को अल्लाह ने अगर हराम करार दिया तो वो हराम क्यों है। उसकी जिस तरह आज मेडिकल यहाँ तक पहुंची है, बता रही है कि जितनी चीजें दीन इस्लाम में हराम करार दी गई हैं उधर असल इसलिए है ताकि इंसान के बदन को नुकसान ना पहुंचे। आज तहकीक की है साइंसदानों ने, आज पहुंचे यहाँ तक, रिसर्च की है और बताया है, अपने इल्म के मुताबिक इंसान आगे बढ़ा है और उसने बताया है कि दीन इस्लाम एक बेहतरीन दीन है जो आपको आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके रोजमर्रा उमूर के लिए एक बेहतरीन दीन है जिस पर अमल करके आप बेहतरीन इंसान कामिल बन सकते हैं। और इंसान कामिल बनने के लिए, उस नहज पे जाने के लिए आपको कमाल की जरूरत है, और अल्लाह ने उस कमाल के दामन को अली इब्न अबी तालिब कहा। ये कमाल इंसान को मिल नहीं सकता, ये कमाल मिल नहीं सकता जब तक इस घराने की जानिब आ नहीं जाता, जब तक जुड़ नहीं जाता। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है, हुजूर को सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि उन्होंने इंसानों को इंसान बनाया, इंसान बनाया है। वरना ये बहुत मुश्किल काम था जो अरब मुआशरे में आकर रसूलुल्लाह ने किया, अल्लाह के नबी ने। यानी ये वो घर है कि यहां पर अगर बेजर आए तो अबू जर बनता। किरदार बनाए, किरदार साजी का घराना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का किरदार, बल्कि इनका किरदार अल्लाह ने हमें दिखाया है। देखिए अहले बैत को हमें समझने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फजाइल और कमालात आप सब सुनते हैं और सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं मजालिस में, और भी आप सुनते रहते हैं। लेकिन याद रखें उनके फजाइल तो इतने हैं कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर पहाड़ कलम बन जाए, दरिया और तमाम समंदर मिलकर स्याही बन जाए, और जिन्नो मला को इंसान लिखने बैठे, तब भी अली की फजीलत के एक नुक्ते का हक अदा नहीं कर सकते। फजाइल तो उनके इतने, कमालात तो इनके, लेकिन सवाल ये बनता है साहिब फजीलत का तज़किरा क्यों। तो मुझे सुनिएगा, साहिब फजीलत का तज़किरा क्यों किया जाए, उसकी वजह यह है कि साहिब फजीलत। अच्छा मैं एक नुक्ता और अर्ज करता चलूं। देखिए हम एक गलती भी करते हैं, एक गलती क्या करते हैं, और उसके लिए मौला अली ने नहजुल बलागा में, खुद मैं मौला अली का एक कौल सुनाता हूँ। नहजुल बलागा में मौला अली, जब जनाब खलीफा दोम ने, हजरत उमर ने जब एक शूरा बनाई थी, शूरा शूरा समझते ना, एक कमेटी बनाई, एक शूरा बनाई, उसके अंदर मुख्तलिफ शख्सियात को शामिल किया। अब ये तारीख है, तारीख से कोई आंखें नहीं चुरा सकता। याद रखे तारीख तारीख होती है। मैंने फिर पहली मजलिस से मैं कह रहा हूँ, देखिए तारीख शिया सुन्नी नहीं होती, अकायद अलग चीज है, तारीख अलग चीज है। ठीक है, तारीख शिया सुन्नी नहीं होती, तारीख हिस्ट्री है और लिखने वालों ने लिखी है। अब तारीख कह रही है कि जैसे ही जब हजरत उमर ने खलीफा दोम ने जब बनाई, क्या बनाई, मजलिस शूरा, तो मजलिस शूरा में मुख्तलिफ अफराद को शामिल किया और उसमें मौला अली को भी शामिल किया। तो मौला अली ने एक जुमला कहा, इमाम ने कहा दोहाई है दोहाई, सुनने तवज्जो से, मौला अली का जुमला, इमाम ने कहा दोहाई है दोहाई, तुम ये तो देखो किसको किसके साथ शामिल कर रहे हो, यानी मेरा मकाम देखो, यानी मैं उस लेवल का नहीं हूं जिस पे तुमने मुझे समझ लिया है। मौला अली ने अपना तारुफ कराया। और अज़ीज़ान मोहतरम ऐसा ही है, आज भी हम एक गलती करते हैं, जिनकी फजीलत नहीं है, तो मुझे सुनिएगा जुमला, जिनकी फजीलत नहीं है उनके दरमियान में कोशिश करते हैं मौला की फजीलत बताने की।
तो सुनिएगा, ये अहले मिंबर के लिए बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। जिनकी फजीलत ना हो, जिनका कोई कमाल ना हो, जिनकी कोई सदाकत ना हो, तो सुनिएगा, जिनमें सदाकत ना हो, जिनमें शुजाअत ना हो, जिनमें कोई फजीलत ना हो, उनके दरमियान में से आप कहें भाई ये किरदार, उसमें से एक मौला अली नहीं, बल्कि अली का किरदार ये है, अली का तज़किरा गैर फजीलत रखने वालों के दरमियान में नहीं, बल्कि साहिबान फजीलत में अली दिखाओ तो अली नजर आता है। साहिबान फजीलत में, वरना आए आकर देखें मस्जिद नबवी है, मस्जिद में अल्लाह के नबी भी मौजूद है, इमाम अली भी मौजूद है, इमाम हसन भी मौजूद। तो सुनिएगा, मैं मौला की फजीलत बता रहा हूँ, साहिबान फजीलत में फजीलत वाले ऐसे होते हैं। तो सुनिएगा, साहिबान फजीलत में तज़किरा हो तो समझ आता है ना, जिनकी फजीलत ना उनमें तज़किरा नहीं होता। अब तो जो सुनो, उनसे मुकाबला या उनके बराबरी नहीं होती। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी बैठे हैं, मौला अली भी बैठे हैं। तो सुनिएगा, वाक़या मशहूर है, लेकिन इसमें नुक्ता बड़ा लतीफ़ है। मौला अली बैठे, इमाम हसन भी बैठे। एक शख्स आया, उसने आकर सवालात किए, अल्लाह के नबी से किया। अल्लाह के नबी ने कहा अली से पूछो। मुझे सुनिएगा, कहा अली से पूछो। मौला अली की जानिब आए, मौला अली जवान है, इमाम हसन छोटे। इमाम हसन की उम्र मुबारक उस वक्त 7 या 8 बरस थी, 7-8 बरस का बच्चा होता है। शख्स आया, आकर सवाल कर रहा है, क्या कहा? अल्लाह के नबी ने अली से पूछो, ये बता दें। फिर उसके बाद अली अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, कहा हसन से पूछो। इमाम हसन मौजूद का, हसन से पूछो। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया। सवाल करने के बाद सहाबा बैठे थे, सहाबा की नशिस्त थी, मजलिस की महफिल थी, सहाबा तशरीफ फरमा, सहाबा तशरीफ फरमा। ये इमाम इब्न तैमिया ने भी ये वाक़या नकल किया। इमाम तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है, खसाई से अली के अंदर ये बाब लिखा, और दीगर अहले सुन्नत उलमा ने भी इसको नकल किया। तो ये सुने मुअर्रिखीन ने, मौला अली ने आकर सवाल करने वाले ने सवाली के सवाल किया अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी ने कहा अली से पूछो, अली ने कहा हसन से पूछो। इमाम हसन से सवाल करके जब वो चले गए तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, जानते हो ये कौन था? तो जो सुनिएगा, जानते हो ये कौन था? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। कहा कि सुनो, मूसा कलीमुल्लाह नबी के उस्ताद को खिजर कहते हैं, और खिजर को मसला, खिजर एक नबी है, और जब खिजर नबी खुदा को मसला दरपेश था तो वो यहाँ आए, और उनको जिसने मसला बताया उसे हसन कहते हैं। इमाम हसन ने मुज्तबा ने मसला बताया। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये वो घराना है कि यहाँ इस्लाम यहाँ समझ आएगा, वरना अगर इस्लाम यहाँ से नहीं लिया तो इंसान गुमराह हो जाता है। अगर इस्लाम अहले बैत से नहीं लिया तो सुने, फिर जानते क्या होता है। मैं एक खूबसूरत नुक्ता देके आपको आगे बढ़ूंगा। अगर इस्लाम अली के दर से नहीं लिया, अगर इस्लाम रसूल के मुती अली से नहीं लिया, रसूल की इताअत करने वाले अली, अगर इस्लाम दीन कामिल जो अल्लाह ने नाजिल किया, अगर वो यहाँ से नहीं लिया, कहीं और से लिया, तो फिर तारीख गवाह है, फिर तारीख आज तक गवाह है कि मुसलमानों को समझ ही नहीं आता, फिर वो कातिल को भी रजी अल्लाह कह देते हैं, मकतूल को भी रजी अल्लाह कह देते हैं। तो जो सुनिएगा, ये बड़ा खतरनाक इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है। कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह, कैसे हो सकता है? यानी क्या, जो कत्ल हुआ उससे भी अल्लाह राजी था, और जिसने कत्ल किया उससे भी अल्लाह राजी था, और जिसने कत्ल के असबाब फराहम किए उससे भी अल्लाह राजी, और जो कत्ल पे खामोश कुछ नहीं करे उससे भी अल्लाह राजी। ये कौन सा दीन है? माजरत के साथ ये दीन आज तक पढ़ाया गया है, आज तक मौजूद है। ये नजरिया, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियोलॉजी आज तक मौजूद है कि भाई सबसे अल्लाह राजी है, सबसे अल्लाह राजी नहीं। अल्लाह से पूछो वो किससे राजी है। तो जो सुनिएगा, अल्लाह से पूछे वो किससे राजी है, तो अल्लाह ने बयान किया है। जैसा कि मैं अभी ये अर्ज बयान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब नुक्ता आ गया तो सुने। अभी एक और, वैसे हर साल ये होता है मुहर्रम में, एक शैतानी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन याद रखें शिया और सुन्नी का मसला पाकिस्तान में नहीं है। तो जो सुनिएगा,
शिया और सुन्नी का मसला कोई पाकिस्तान में नहीं है। शिया सुन्नी दोनों मिलकर आजादारी भी करते, जुलूस भी करते, इमाम हुसैन का गम भी मनाते, शिरकत करते। मसला है नासबियों का। तवज्जो सुनिएगा, क्योंकि मुसलमानों में छुपे हुए ये नासबी ये खतरनाक है, ये तकफीरी सोच। अभी है एक और वीडियो एक वायरल हुई आज, अभी देखी होगी आपने, जिसने कहा है कि यजीद का दिफा किया करो। उसने कहा कि यजीद का दिफा करो इसलिए क्योंकि यजीद का दिफा करने से सहाबा का दिफा होगा। उसने ये बाकायदा भी एक मुफ्ती का बयान है, एक मुफ्ती है जिसने ये बयान दिया। लेकिन मैंने कहा ना, याद रखें करबला के बाद शिया सुन्नी नहीं है, हुसैनी और यजीदी है। इसमें कोई मसला यहां पर इस तरह का नहीं है। ये एक जरूरी ऐलान है, पहले ये सुन लें, क्योंकि अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वही होता है जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। तो ये अपनी जिम्मेदारियों को भी जो है वो हमें पहचानना चाहिए। इस्माइल प्रिंटिंग सर्विस के सामने कल्टस गाड़ी है 913 इसका नंबर है, और एक ऑल्टो गाड़ी है 223 223 ये खड़ी है, और ये गलत पार्क है। तो बराए मेहरबानी जिनकी है और ऐलान सुना है वो जाके गाड़ी दुरुस्त जगह पे पार्क करें, ताकि लोगों को जहमत ना हो और परेशानी ना हो इलाका मकीन को। तो मुझे सुनिएगा अज़ान मोहतरम, एक बार दुरूद पढ़े मिलके आले मोहम्मद के साथ। जैसा मैंने अर्ज किया, हुसैनी या यजीदी यहाँ कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है शिया सुन्नी का। ये तो एक तकसीरी और नासबी सोच है, एक नासबी है। अभी वो एक मुफ्ती ने कहा कि भाई यजीद का दिफा करो क्योंकि सहाबा का दिफा होगा यजीद का करने से। लेकिन अहमक है, जानता नहीं है यजीद को सहाबी कहना सहाबा की ही तौहीन है। बल्कि हम तो ये अर्ज करेंगे ये तौहीन सहाबा कर रहा है, इस पर पर्चा करना चाहिए, पर्चा कटे उस पर। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी देखें, एक मैसेज है मेरा जहां तक जा रहा है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी देखें तो तौहीन सहाबा का पर्चा इस पर होना चाहिए जो यजीद को सहाबी कहे। जो कातिलाने इमाम हुसैन को सहाबी कहे कि सहाबा की तौहीन है, खुद सहाबा की तौहीन कर रहा है। अभी उसने कहा कि यजीद का दिफा करो। मैं यहाँ एक नुक्ता अर्ज करूंगा, देखें यजीद कितना पलीद है। सुने तो जो सुनिएगा, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी सादा सी मिसाल है लेकिन बड़ी मतलब समझने के लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल। एक पानी का ड्रम ले आप, पानी का ड्रम हो बड़ा या टैंक हो, पानी का टैंक या ड्रम हो, उसके अंदर आप कुत्ते को डाल दें। तो जो सुनिएगा, उसके अंदर कुत्ते को डालें और कुत्ते को बार बार निकाल के बाहर निकालें, और अब आप सोचें कुत्ता पाक हो गया। कुत्ता पाक हो जाएगा? कुत्ता नजीसुलैन जानवर है, इस्लाम ने उसे नजीसुलैन जानवर करार दिया। कुत्ते को आप पानी के ड्रम में डालें, टैंक में डालें, टंकी में डालें, हौज में डालें, तालाब में डालें, कहीं भी डाल के कुत्ता पाक करने की अगर आपने कोशिश की, कुत्ता पाक नहीं होगा, सारा पानी नजिस होगा। कुत्ते को पाक नहीं कर सकते, कुत्ता पाक नहीं होगा, सारा पानी नजिस होगा। अब अगर किसी मुफ्ती ने यजीद को रजी अल्लाह बनाने की कोशिश की, यजीद रजी अल्लाह नहीं बनेगा, मुफ्ती पलीद हो जाएगा। वो नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह जिससे राजी हो वो होता है रजी अल्लाह। वरना इंसान देखे, रजी अल्लाह बनाने के लिए असम्बलियों में बिल नहीं होते, कुरान बताता है रजी अल्लाह कौन है। कुरान कहता है जिससे अल्लाह राजी हो। कुरान कहता है कि ये वो हैं जो अपना नफ्स बेच के बिस्तर रसूल पे सो गए, और ये एक तरफा नहीं दो तरफा मामला है। कुरान कहता है खाली अल्लाह इनसे राजी नहीं, ये भी अल्लाह से राजी है। ये दो तरफा मामला है। इसीलिए देखें, ये जो इस्मत का मामला है ना, मासूम नबी इमाम, आप क्या समझते हैं मासूम नबी इमाम? देखें अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। तो मुझे सुनिएगा, ये दो तरफा मसला है, दो तरफा मामला है।
अल्लाह जिसको चाहे नबी बनाए, कादिर है वो। अल्लाह मोहताज नहीं है, कादिर है। अल्लाह जिसको चाहे नबी बनाए, अल्लाह जिसको चाहे वली बनाए, अल्लाह जिसको चाहे इमाम बनाए, अल्लाह जिसको चाहे रहबर बनाए, अल्लाह जिसको चाहे पेशवा बनाए, अल्लाह जिसको चाहे हादी बनाए। कादिर है वो जात, लेकिन वो जात भी जानती है बनाता उसी को है जो बनने के काबिल होता है, जो बनने के काबिल होता है। खुदा तो बना सकता है, लेकिन जो बनने के काबिल हो। बस अज़ीज़ान मोहतरम आए, ये वो दर है कि यहां से आपको इस्लाम लेना है, इस्लाम। और इसी दर ने इस्लाम बचाया, इसी दर ने बचाया। हमारा मौजू क्या है? हुसैन इब्न अली मुहाफिज इस्लाम। क्या किया? अब सुने, तवज्जो सुनिएगा। मैं तारीख भी आपकी खिदमत में पढ़ूंगा, फजाइल के साथ साथ तारीख भी सुने। जवानों के लिए हुजूर पढ़ो ताकि हमें तारीख भी पता हो, हम कल को जवाब भी दे सके किसी को कि भाई ये हुआ था, हकाइक ये है, हकाइक मालूम होने चाहिए। तो जो सुने, मैंने अर्ज किया था कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, निकले, किस लिए निकले? अल्लाह ऐलान का। तो जो सुनिएगा, मैं तारीख पढ़ूंगा, तो जो सुनिएगा। इमाम ने कहा मैंने, मेरे निकलने का मकसद है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नाना की उम्मत की इस्लाह। दैट्स ऑल, बस ये कहा और निकल गए। ये स्टेटमेंट अपना दिया, मदीना में निकल गए। अब इमाम हुसैन मक्का में आ जाते हैं, तो जो सुनिएगा। 28 रजब निकले मदीना से और 3 या 4 शाबान को मक्का पहुंच जाते। मक्का में इमाम हुसैन ने 4 महीने 4 दिन टोटल गुजारे। 8 ज़िलहज को मक्का छोड़, 4 महीने 4 दिन इमाम हुसैन ने अब यहाँ अपनी तहरीक या अपना जो भी मौक़िफ़ था या अपना जो भी मकसद था उसको लोगों को बताना शुरू किया, बताया। और तारीख़ इस्लाम ये कहती है कि इमाम हुसैन ने सबको बताया कि देखो यजीद बरसर इक़्तिदार आ गया। तमाम सहाबा को दावत दी, तवज्जो सुने, तमाम सहाबा को दावत दी। इसलिए मौलाना मौदूदी ने गलत तो नहीं कहा था कि अगर हुसैन ने बैयत नहीं की तो सबने क्यों की थी। मौलाना मौदूदी ने कहा कि हुसैन इब्ने अली उस्वा है, रोल मॉडल है, नमूना अमल है। हुसैन इब्ने अली इमाम थे, रहबर है, इमाम के पीछे चलना था। तमाम सहाबा और सहाबा के ताबईन सब खामोश। लेकिन सुने, एक शख्सियत मैंने आपकी खिदमत में बयान की थी, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, साहबी रसूल है, एहतराम है उनका, तारीख में एहतराम है, शिया सुन्नी दोनों के नजदीक काबिले एहतराम शख्सियत है। तो ये सुने, लेकिन जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इमाम हुसैन से मुखलिस तो थे, हमदर्द भी थे, लेकिन साथ नहीं आए, इताअत नहीं की। अब जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जाने, अल्लाह जाने उन्होंने वहां जवाब देना। लेकिन हमारे लिए बड़ा मैसेज है कि देखो इखलास और मार्फत ये दो चीजें हैं, खुलूस और मार्फत। मार्फत और खुलूस हो और इताअत ना हो, फिर भी इंसान इमाम के साथ नहीं चल पाता। इमाम के साथ चलना जरा मुश्किल काम है। अब तवज्जो सुनिएगा, हम अली अली तो कर रहे हैं, लेकिन जरा तवज्जो सुने, क्या हर तारीख में बता रहा हूं, 1400 साल तारीख, क्या हर अली अली करने वाला अली के पीछे भी चला है? तवज्जो सुनिएगा, ये कोई तनकीद नहीं है, हकीकत है। क्या हर अली अली करने वाला पीछे चला है? तो आए मैं आपको आज एक किरदार बताता हूं। उन्हीं किरदारों में एक अब्दुल्ला इब्ने उमर है, हजरत उमर के बेटे। इनका तज़किरा मैं आगे मजालिस में करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का किरदार भी आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया, इमाम से क्या गुफ्तगू हुई, इमाम ने क्या जवाब दिया। और फिर ये भी करबला तो नहीं आए, लेकिन बाद करबला इनका क्या अमल रहा, मदीना में इन्होंने क्या किया, और फिर उसके बाद हुज्जाज इब्ने यूसुफ के साथ इनके क्या ताल्लुकात रहे और किस तरह फिर मसाइल हुए तारीख में। लेकिन मैंने कहा देखिए, तारीख बयान करना कोई तौहीन नहीं है, तारीख है, तारीख में मौरखीन ने लिखा। और तीसरी शख्सियत है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये हैं जुबैर इब्ने अवाम के बेटे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को समझने से पहले हमें जुबैर इब्ने अवाम को समझना पड़ेगा। जुबैर इब्ने अवाम को शख्सियत समझते। जुबैर इब्ने अवाम तारीख की एक बरजस्ता शख्सियत। जानते हैं ये जुबैर कौन है? ये जुबैर इब्ने अवाम वो शख्सियत है जो मौला अली के साथ साथ थे, शुरू में मौला का साथ दिया। यानी बाद रसूल जब सब खामोश थे तो उस वक्त जुबैर मौला अली के मुदाफे थे, दिफा करने वाले, तो आपका साथ दिया। और जुबैर ये वो शख्सियत है कि मौला अली के साथ रहे, मौला अली के लिए इन्होंने, मौला अली की मोहब्बत में इन्होंने मुसीबतें उठाई, सब कुछ किया। लेकिन यही जुबैर इब्ने अवाम जब देखें रसूलुल्लाह की रहलत हुई 11 हिजरी में, और मौला अली जो बरसर इक़्तिदार आए, इक़्तिदार हुकूमत जब मौला अली ने संभाली वो था 35 हिजरी, 35 हिजरी, 35, बीच में अरसा है 25 साल का। तो 25 साल तक जुबैर इब्ने अवाम 25 साल तक मौला अली की हुकूमत के लिए स्ट्रगल करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत की।
और दो शख्सियात हैं, एक है जुबैर और दूसरे हैं तलहा। तलहा और जुबैर ये बड़ी शख्सियत है तारीख, जनाब तलहा और जनाब जुबैर। तो ये सुने, दोनों ने मौला अली की हुकूमत के लिए स्ट्रगल की और मौला अली के हामी थे। लेकिन जब मौला अली हाकिम बने, तो ये सुने, शख्सियात कभी हक पर हैं, कभी फिसलती जाती हैं। तो ये सुनिएगा, जरूरी नहीं कि हम शख्सियत के पीछे जिसके चले वो हमेशा दीन पे रहे, कभी है कभी फिसल जाती है, कभी दीन पे नहीं है कभी आ जाती है। इसलिए मेयार शख्सियत नहीं है, मेयार हक है। मेयार हक है। हक को पहचाने कि शख्सियत हक पर है तो शख्सियत के पीछे चले, और शख्सियत पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी जब हक से हट गई तो उसके पीछे ना चले, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जमल में हक पे कौन था। और ये सुनिएगा, अगर शख्सियत परस बनेंगे समझ नहीं पाएंगे जमल में हक पे कौन था, सिफीन में हक पे कौन था। इसलिए परेशान है कि भाई एक बड़ी बड़ी शख्सियात है, एक तरफ ज़ौजा रसूल, एक तरफ दामाद रसूल, हम फर्क नहीं कर पा रहे। लेकिन नहीं, मेयार ये नहीं है कि आप शख्सियत देखो, मेयार ये है कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि हक को पहचानो, और परवरदिगारा हक को वहां मोड़ दे जहां अली जाए, जहां अली होगा वहां हक होगा। तो आपने हक को पहचानना है, अमीरुल मोमिनीन का साथ देना है। अब आए आकर देखें, यही तलहा और जुबैर इतनी बड़ी शख्सियत है तारीख की, मगर मौला अली का साथ तो दिया, शुरू में तो रहे, लेकिन जब मौला अली इख्तिदार में आते, हुकूमत संभालते, सदर मुमलिकत बन जाते, इस्लामी कलमरो मौला अली के हाथ में आती है, तो यही दोनों मौला अली के खिलाफ हो गए। तो ये सुने, देखें ये शख्सियत कैसे फिसल गई, ट्रैक से कैसे तब्दील हो गई। ट्रैक से तब्दील बाज लोग हो जाते हैं, अच्छा बाज औकात ट्रैक से तब्दील किया जाता है, पूरी कौम, पूरी नेशन, पूरी उम्मत का ट्रैक तब्दील कर दिया जाता है और कौम को पता भी नहीं होता। तो ये सुनिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तो ये सुनिएगा। मसलन एक बड़ी सादा सी मिसाल है, आपने देखा है पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान रेलवे एक इदारा है, पाकिस्तान रेलवे में ट्रेनें चलती हैं। अच्छा, उसके अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन है जो जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ मुलाजमीन है, अमला है, आगे इंजन होता है, पीछे उसके डब्बे लगे होते हैं, डब्बों में मुसाफिर बैठे हैं, आगे ड्राइवर है जो इंजन में बैठा है वो चला रहा है। लेकिन एक अमला और होता है, स्टाफ, एक स्टाफ होता है पाकिस्तान रेलवे का, उसकी ड्यूटी होती है पटड़ी चेंज करना। तो मुझे सुनिएगा, वो क्या करता है, ट्रैक चेंज करता है, वो रोजाना उसका ये काम है। अच्छा गौर कीजिएगा इस पे जरा, वो जब पटड़ी चेंज करता है ना, ट्रैक, उसका काम है ट्रेन का ट्रैक चेंज करना। अच्छा उसके हाथ में है, चाहे तो ट्रेन को सही ट्रैक पे डाल दे, चाहे तो गलत ट्रैक पे भी डाल सकता। अब ये उसके हाथ में होता है। अब वो करता है पटरी चेंज, और इसके उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं पैसे। तो जो सुनिएगा, ये मिसाल है, मतलब तक आपको लेके जाना है, इसके उसको पैसे मिलते हैं। अच्छा आप सही है भाई, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि उसका काम है, उसकी जॉब है, पाकिस्तान रेलवे का वो मुलाजिम है। लेकिन आए एक खानदान बाद रसूल इख्तिदार में ऐसा आया कि उसने उम्मत की पटड़ी चेंज की है। तो सुनिएगा, ये तारीख है। अच्छा वो जो पटड़ी चेंज करता है, उसका एक और नुक्ता सुने, ट्रेन के अंदर जो मुसाफिर बैठे होते हैं, जितने भी अंदर मैं और आप सफर कर रहे हैं, क्या हमें पता चलता है पटड़ी चेंज हो गई? हमें महसूस भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता, पटड़ी तब्दील हो जाती है। अब इसी तरह उसका काम है, वो पैसे लेता है, वो सैलरी पर मुलाजिम होता है, वो पेड मुलाजिम है, उसको पेड किया जाता है, और वो पटरी चेंज करता है। अब इस्लाम की पटरी भी ऐसे ही चेंज हुई। तो मुझे सुने इस्लाम के साथ हुआ क्या है, दीन के साथ इस्लाम की पटरी ऐसी चेंज हुई। जब बनु उमय्या इख्तिदार में आए तो सुने क्या हुआ, इस्लाम की पटरी इसी तरह चेंज की। उन्होंने ज़रपरस्त उलमा, पैसों पे बिकने वाले उलमा, पैसों पे बिकने वाले मुफ्ती, पैसों पे बिकने वाले फतवा देने वाले मुफ्ती, पैसों पे बिकने वाले मुअर्रिख, पैसों पे बिकने वाले मुहद्दिस खरीदे और अपनी मनपसंद हदीसें डलवाई। ये तारीख है, ये मैं नहीं कह रहा, तारीख में हुआ। मनपसंद हदीसें डलवाई, रसूलुल्लाह ने जो फजीलत की हदीसें कही थी अहले बैत के लिए, वो चेंज करने की कोशिश करवाया, और उम्मत का ट्रैक तब्दील किया। उम्मत को पता भी नहीं चला, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि कातिल भी रजी अल्लाह, मजलूम और मकतूल भी रजी अल्लाह, ये उम्मत को पता भी नहीं चला, ट्रैक चेंज हो गया।
और ऐसा चेंज हुआ, ऐसा चेंज किया उम्मत का ट्रैक कि नबी के नवासे को निकल के अपना लहू देना पड़ गया। उम्मत को वापस ट्रैक पे लाने के लिए इमाम हुसैन को कुर्बानी देना पड़ गई। ये कुर्बानी इतनी अजीम है, सुने, ये कुर्बानी इतनी अजीम है इमाम हुसैन। ये क्यों हुआ? अच्छा, उम्मत क्या कर रही थी, लोग क्या कर रहे थे? लोग शख्सियात के पीछे थे। लोग देखते थे भाई ये बड़ी सेलिब्रिटी है, ये शख्सियत है। माजरत के साथ आज भी ये मसला है, आज नहीं है। हम शख्सियत देखते हैं कि बस ये शख्सियत है, सेलिब्रिटी है, बड़ी है, सही कह रही होगी। नहीं, देखें, हो सकता है मेयार को पहचाने, हक को पहचाने, मेयार को पहचाने। अब यही हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, पटरी चेंज हो गई, उम्मत को पता नहीं चला और आज तक चेंज है। अब यहाँ पर तवज्जो सुने, जुबैर इब्ने अवाम और जनाब तला दोनों मौला अली की खिदमत में आए। तवज्जो सुने, ये वाक़या सबने सुना है, ये वाक़या सबने सुना है। मौला अली की फजीलत तो सब जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मौला अली की शख्सियत का मेयार देखें, उनके साथ चलने का उसूल है, कायदे हैं, वरना साथ नहीं चल पाए। जैसे मैंने कहा ना कि हर अली अली करने वाला अली के साथ नहीं चला। एक गुरु आया, आकर मौला अली की तारीफ करने लगा। मौला ने बोला कि चुप हो जाओ, जो तुम्हारी जबानों में है मैं उससे कमतर हूं, जो दिल में है उससे बढ़कर हूं। पहले मुझे पहचानो, मैं वो नहीं हूं, पहले मुझे पहचानो, मेरा मेयार पहचानो, मेरे साथ चलने के कवानीन पहचानो। अब इसी तरह जैसे ही ये तो मौला की हुकूमत के लिए कोशिशें कर रहे थे दोनों। अब जब मौला इख्तिदार में आए, ये दोनों शख्सियात मौला की खिदमत में, मौला अली की खिदमत में आए और आकर एक दिन तक मौला अली के सामने, आप सबको वाकया मालूम है लेकिन मैं एक नुक्ता देना चाहूँ, आए और आकर कहने लगे कि जी हमें जो है वो आपसे बात करनी है। मौला अली ने कहा ये बताओ, बात अवामुन नास के लिए करनी है या अपनी जाती है? तो ये सुने, अपनी जाती है या अवामुन नास के लिए? तो कहने लगे मौला जाती है। इमाम ने कहा कि रुक जाओ। कहा बेटा हसन, ये चिराग उठाकर ले जाओ, बंद कर दो और घर में जो चिराग है वो ले आओ। तो ये सुने, ये हुक्मरानों के लिए बड़ा मैसेज है, हुक्मरानों से बड़ा मैसेज है कि सुने कैसे चलते हैं मुल्क, कैसे चलते हैं निजाम, कैसे चलते हैं सिस्टम। इसीलिए मौला ने कहा था कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती, जालिम नहीं चल सकता। इख्तिदार में आए, आकर देखें। अब मौला ने क्या किया? कहा कि वो चिराग ले आओ। इमाम हसन चिराग ले आए। कहा कि मौला उसी चिराग में बात हो जाती। कहने लगे नहीं, उसमें जो तेल था वो अवाम के पैसे का डला हुआ था और मुझे जो बात करनी है वो मैं उसमें नहीं कर सकता। आपने जो बात करनी है वो पर्सनल है, जाती है, तो इसलिए आपके लिए ये मेरा पर्सनल है, ये मेरे घर का अपना चिराग है जो मेरे अपने जाती माल से जिसमें तेल है, इससे रोशन होगा। अब अंदाजा करें, अंदाजा करें, ऐसे अली के साथ चलना मुश्किल काम था या नहीं? बहुत मुश्किल काम था। दोनों शख्सियात मौला अली को छोड़ गए, बसरा गए, लश्कर तैयार किया और जमल में मुकाबले में आ गए। नहजुल बलागा का पहला खुतबा मौला अली के इख्तिदार में आते ही, मौला अली ने इख्तिदार में आए और इख्तिदार में आते ही कहा था ला तुबलबलुन्ना बलबलतिन वला तुगरबलुन्ना गरबलतिन। सुने, अली के जुमले हैं, कलाम अली है, मिंबर अली है, इसकी जीनत कलाम अली है। जचता है कलाम, जब तक कलाम अली नहीं होगा मजलिस पूरी नहीं होगी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ला तुबलबलुन्ना बलबलतिन वला तुगरबलुन्ना गरबलतिन। सुने, इमाम ने कहा सुनो, मुझे इख्तिदार में लाने वालों सुनो, मेरे घर पे तो आए हो, बहुत रश आया था लोगों का, मुसलमानों का, सब आए थे कि मौला इख्तिदार संभालें। इमाम ने इख्तिदार में आते ही कहा था कि सुनो, मैं दो चीजों पे हुकूमत करूंगा, एक अल्लाह की किताब, एक सुन्नत रसूल, बाकी किसी की सीरत पे नहीं चलूंगा। मना कर दिया था इमाम ने, कहा कि मैं किसी सीरत पे नहीं चलूंगा। इसीलिए आए आकर देखा तो मोमिनीन ने कहा कि सुनो, मैं इख्तिदार में तो आया हूं लेकिन मेरा मेयार सुनो। इमाम ने कहा मैं अपने साथ गरबला, ला तुबलबलुन्ना बलबलतिन वला तुगरबलुन्ना गरबलतिन, गरबला, मैं गरबले की वजाहत करता हूँ। गरबल या गिरबाल, गरबल अरबी लफ्ज है या गिरबाल, गरबल या गिरबाल अरबी जबान में कहते हैं छनने को। जैसे आप छानते हैं कोई भी चीज, आटा छानते हैं, दीगर चीजें छानते, छलना। अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया मैं अपने साथ किरदार का छलना लाया हूं जो मेरे मेयार पे उतरा। अब क्या होता है छलने में, क्या होता है, अच्छे दाने अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता है। मौला ने बता दिया किरदार का छलना लाया हूं, अगर किरदार मैच हो गया तो अच्छे दाने अली के साथ, भूसा अमीर शाम के साथ। यहां नहीं चलेगा, वो शाम चले गए और चले भी गए।
बहुत सारे लोग मौला अली को छोड़ के चले गए। इन्हीं में थे एक जुबैर इब्ने अवाम। अब उन जुबैर, मैंने यहां तक इसलिए मैं आपको लाया कि ताकि जुबैर इब्ने अवाम का तारुफ हो और उनके बेटे का। जुबैर इब्ने अवाम की जिंदगी में मौला अली ने एक जुमला कहा था। देखिए ये बड़ा अहम नुक्ता है। मौला ने कहा था, जुबैर तुम उस वक्त तक हमारे साथ हो जब तक तुम्हारा बेटा जवान नहीं होता। और जिसमें जवान नहीं होता यानी बेटे ने बाप को ट्रैक से हटा दिया। बेटे ने बाप को ट्रैक से हटा दिया। होता है बाल औकात ऐसा, कुरान कह रहा है। अब यही हुआ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब ये शख्सियत, क्योंकि अब हम आ जाते हैं करबला की जात, क्योंकि ये शख्सियत मुझे आपको बतानी थी। अब्दुल जुबैर इब्ने अवाम, अब वो इस दुनिया से चले गए। अब होता है करबला का मार्का। अब है 60 हिजरी। अब जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का किरदार सुने इनके बेटे। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने भी छोड़ा, लेकिन दोनों का मदीना छोड़ने का मेयार अलग अलग था। इमाम ने मदीना छोड़ा अल्लाह के दीन के लिए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ा अपने आप को लीडर बनाने के लिए। तो जो सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, तारीख में की वजाहत करता हूँ कि हुआ क्या था। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी निकले मक्का से, मदीना से निकले और मक्का में आ गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो शख्सियत है जिन्होंने यजीद की बैयत नहीं की, लेकिन तवज्जो सुने, ना यजीद की बैयत की ना इमाम हुसैन का साथ दिया। ये दरमियानी रास्ता था, एक दरमियानी रास्ता। एक शख्सियत मैं आपको बता चुका हूँ, उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जौफी, कूफा का रहने वाला, जो जिसने इमाम को कहा था मेरा घोड़ा ले जाए, इमाम ने मना कर दिया था, हम तुम्हारे माल को कबूल नहीं करते। अब ये एक शख्सियत है अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, बड़ी शख्सियत है तारीख इस्लाम की। मक्का में आ जाती, मक्का में रह रहे हैं, ये भी मक्का में रह रहे हैं, इमाम हुसैन भी मक्का में। इमाम के पीछे आके 4 महीने नमाजें पढ़ी हैं। इमाम हुसैन के पीछे 4 महीने नमाजें पढ़ी, खुतबे सुने, सब कुछ किया। अब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की शख्सियत के, उनके जुमलात सुने, इमाम हुसैन और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की गुफ्तगू। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की गुफ्तगू मैंने बयान की थी। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने इमाम से कहा कि मौला आप भी ना जाएं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने भी यही कहा था, लेकिन दोनों के कहने में फर्क था। एक ने खुलूस नियत से कहा था, अगरचे उन्होंने साथ नहीं दिया, आईनी वो इताअत नहीं की, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास खुलूस नियत से कह रहे थे। लेकिन ये जो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर है, ये खुलूस नियत से नहीं कह रहे, बल्कि ये ऊपर दिल से कह रहे थे। वरना मसला ये था कि ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द हुसैन मक्के से जाएं, क्योंकि हुसैन के रहते हुए मेरी शख्सियत ऊपर नहीं आ रही। तो जो सुने, ये मसाइल आज भी है, ये मसाइल आज भी है। हुसैन के रहते हुए मैं लीडर कैसे बनूं? अब एक जुमला मेरा सुनते जाएं, हुसैन की कयादत में आ जाओ ताकि सुरखुरू हो जाओ। हुसैन की कयादत में आने वाले और हैं, हुसैन के नाम पे कयादत करने वाले और हैं। तो जो कीजिएगा, बहुत अहम जुमले थे। हुसैन की कयादत में आए 72, हुसैन को कायद मान के, रहनुमा, इमाम मान के आए, लेकिन हुसैन के नाम पे कयादत की। मैं एक और शख्सियत आपको इंशाल्लाह वो कल बयान करूंगा, सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई, कूफा की बड़ी शख्सियत सुलेमान। ये वो है जो कयादत हुसैन में नहीं आए, हुसैन के नाम पर फायदे कमाए, हुसैन के नाम पर कयादत हासिल की, हुसैन के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, हुसैन के नाम पर लश्कर बनाया, लेकिन हुसैन का साथ देने लश्कर लेके नहीं आए। और हुसैन ने जब मुस्लिम भेजा तो मुस्लिम का साथ भी कूफा में नहीं दिया। अब ये शख्सियत मैं इंशाल्लाह कल बयान करूंगा। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इन्हीं शख्सियात में से। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर वो हैं जो इमाम हुसैन की क़यादत में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऊपर ऊपर दिल से कहने लगे मौला आप भी ना जाएं, ये ना करें। अच्छा सुने, अब इमाम हुसैन के जुमले में आपको सुनाता हूं। इमाम हुसैन ने वाज़ेह कर दिया कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कौन है। इमाम खड़े हैं मक्का में, काबे में, काबे के पास, ये भी इमाम से गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कहते हैं आप भी ना जाएं, और ये मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप कत्ल कर दिए जाएंगे। इमाम ने एक जुमला कहा, तवज्जो सुनिएगा, तवज्जो से। मौला इमाम हुसैन के जुमले सुने। इमाम हुसैन ने कहा यब्ना जुबैर सुन, यब्ना जुबैर, इब्ने जुबैर सुन, मेरे बाबा। कौन? मौला अली। तो ये सुने इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं। इमाम हुसैन कह रहे हैं ए इब्ने जुबैर सुन, मेरे बाबा मौला अली ने मुझे बताया था काबे की हुर्मत एक मेंढे की वजह से पायमाल होगी। तो जो सुने, मेंढा एक जानवर होता है, मेंढा एक जानवर होता है। मौला ने कहा सुन इब्ने जुबैर,
मेरे बाबा ने कहा था, मौला अली ने कहा था, काबे की हुर्मत एक मेंढे की वजह से पायमाल होगी, और वो मेंढा मैं बनना नहीं चाहता। तो ये सुने, इमाम ने एक कहा मेंढा, और फिर दूसरा इमाम ने एक और जुमला कहा कि मैं वो मेंढा बनना नहीं चाहता जिसकी वजह से काबे की हुर्मत पायमाल हो। फिर इमाम ने कहा, इब्ने जुबैर सुन, मैं हरम का कबूतर बनना नहीं चाहता। तो जो सुने, मैं हरम का कबूतर बनना नहीं चाहता। अब मैं आपको एक नुक्ता देने जा रहा हूं, तवज्जो सुने। कुरान करीम ने एक फजीलत बयान की है। कुरान करीम ने कहा, वो जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं और कत्ल करते हैं, वो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं और वो जो अल्लाह की राह में मारते हैं, मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, कहा कि वो मुहाफिजान इस्लाम उनके बराबर नहीं हो सकते जो घरों में बैठे हैं। ला यस्तवी, दोनों बराबर हो सकते हैं मकाम में? नहीं हो सकते। इमाम ने कहा, इब्ने जुबैर, तू चाहता है मैं हरम का कबूतर बन जाऊं? हरम का कबूतर बनने से मुराद ये था, इब्ने जुबैर चाह रहा था कि आप मक्के में बैठे, तू चाहता है मैं मक्के में बैठूं और काबे की कुंजियां, चाबियां, काबे का इंतजाम, यानी आसान जबान में, आज की जबान में समझाने के लिए कहूं, इमाम ने कहा मैं काबे का मुहाफिज हूं, मुजाविर नहीं हूं। मुजाविर और है, मुहाफिज और है। मुजाविर वो है जो इंतजाम देखता है, संभालता है, उसका मकाम सर आंखों पे, उसका मकाम हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन इमाम हुसैन ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। इमाम ने कहा नहीं, मैं काबे का मुजाविर नहीं हूं, मैं मुहाफिज हूं। अब तवज्जो सुने, हज करने वाले और होते हैं, हज बचाने वाले और होते हैं। इमाम हुसैन ने हज बचाने निकले। ये जो हज में आ रहे थे, हाजी कहने लगे कि आप भी हमारे साथ हज कीजिए, आप क्यों जा रहे हैं? तो इमाम ने कहा कि सुनो, तुम हज करने आए हो, मैं हज की हुर्मत बचा रहा हूं, हज की हुर्मत बचा रहा हूं। इब्ने जुबैर को इमाम ने की जवाब, कहा कि मैं काबे का कबूतर बनना नहीं चाहता, तू चाहता मैं यहाँ बैठ जाऊं और सारे इंतजाम देखूं और खुर्रम जिंदगी जीऊं और यजीद हाकिम रहे, मैं काबे की चाबियां लेके बैठ जाऊं। तो ये सुने, हाकिम यजीद रहे, मुआशरा तबाह होता रहे, फसाद फैलता रहे, उरियानियत फैलती रहे, और मैं अपनी कुंजियां लेके काबे में बैठ जाऊं? नहीं। इमाम ने कहा कि सुन, मैं मुजाहिद हूं, मुजाविर नहीं हूं। मुजाहिद, अल्लाह की राह में जिहद करने वाले, कोशिश करने वाले, जिहाद करने वाले। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दो तरह के नजरियात हैं। एक है जुबैरी नजरिया, एक है हुसैनी नजरिया। सुने, मैसेज लेते जाएंगे, आखिर में बताओ, ये सुने, एक है जुबैरी नजरिया, एक है हुसैनी नजरिया। जुबैरी नजरिया ये है, काबे के गिलाफ पकड़ के बैठो, अपनी जान बचाओ। हुसैनी नजरिया ये है कि चाहे तुम्हारे घर वालों की चादरें कुर्बान हो जाए। हुसैनियत पहचाने, हुसैनियत क्या है, मामूली नहीं है ये कुर्बानी। खुदारा समझे मकसद हुसैन को, समझे इस मकसद को। चादर ततहीर कुर्बान की है, इस पे काबे की हुर्मत बचाने के लिए, मस्जिद की हुर्मत बचाने के लिए, मस्जिद नबवी की हुर्मत बचाने के लिए। इब्ने जुबैर के साथ क्या हुआ सुने, करबला हो गई। इब्ने जुबैर ने बाद में क्या किया, यजीद की बैत नहीं की, खुद लीडर बन गए, खुद कायद बने, लोगों को अपने गिर्द जमा किया, अपनी एक तंजीम तहरीक, अपनी इदारा बना लिया, खड़े हो गए। और फिर कहा किसके लिए खड़े हो गए? फिर क्या हुआ, हुज्जाज इब्ने यूसुफ क्या बना, गवर्नर मक्का बना यजीद की जाने से। हुज्जाज इब्ने यूसुफ तारीख में बड़ा नाम है, तारीख की जालिम तरीन शख्सियतों में से शुमार होता है जिन्होंने जुल्म की इंतहा की। हुज्जाज इब्ने यूसुफ बना, क्या बना, काबे का मसल गवर्नर मक्का। और हुज्जाज इब्ने यूसुफ की सरबराही में, मुसलमान सुने, तारीख है, हुज्जाज इब्ने यूसुफ की सरबराही में वो काबा जिसकी हुर्मत बचाने के लिए नबी के नवासे ने वहां रुकना गवारा नहीं किया कि काबे में मेरा खून ना बह जाए, हुर्मत पायमान ना हो जाए, वो काबे की हुर्मत बचाने के लिए नवासे रसूल ने क्या किया, और इब्ने जुबैर काबे में बैठे रहे, काबे के पास बैठे रहे, अपनी जान बचाते रहे। हुज्जाज इब्ने यूसुफ ने
लश्कर लेकर चढ़ाई की और काबे के ऊपर आग की मीखें बरसाई, काबे को जलाया, काबे की बेहुरमती की। यजीद का लश्कर वाक़े हर्रा हुआ, बाद करबला वाक़े हर्रा, मदीना को ताराज किया। वो मदीनतुर रसूल जिसका एहतराम सबसे ज्यादा है कायनात में, काबे के बाद अगर सबसे बड़ा एहतराम है तो मदीने में, मदीने का, मस्जिद नबवी का। उधर मस्जिद नबवी की बेहुरमती की यजीद ने। यजीद को बख्शवाने वाले सुन, यजीद के मुस्लिम इब्ने उक़बा की सरबराही में लश्कर भेजा। 3 दिन तक मदीना की औरतों को मुबाह करार दिया गया कि जाओ जाके, यजीद की फौज आई मुस्लिम इब्ने उक़बा की सरबराही में, मदीना की औरतों की इज्जतें लूटी, पायमाल की, सब कुछ किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, अस्तबल बनाया, बेहुरमती की, तौहीन रिसालत कितनी बड़ी की यजीद ने। उस तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को आज बचाना चाहते हो, याद रखो, याद रखो, नहीं बचा सकते, नस्लें मिट जाएंगी, यजीद की पलीदी खत्म नहीं कर सकते। हुसैन इब्ने अली ने, यह है नजरिया, देखे इधर इब्ने जुबैर, इधर इब्ने अली, दोनों में फर्क देखें, दोनों में फर्क देखें। एक अपनी जान बचाता है काबे को ढाल बना के, एक काबा बचाने के लिए जान देता, एक अपने बच्चे बचाता है काबे को ढाल बना के, एक अली असगर को कुर्बान कर देता है काबा बचाने के लिए। किनका तज़किरा है सुने। एक काबे को ढाल बना के अपने बच्चे बचाता है, अपने जवान बचाता है, अपना माल बचाता है, अपने असबाब बचाता है, और एक कहता हुआ जाता है, जब हाजी कहते हैं ना, हुसैन हज छोड़ के जा रहे हो, हुसैन कहते हैं सुन, तुम सफा और मरवा के दरमियान में 7 चक्कर लगाओगे, हुसैन गंजे शहदा से मक्तल के 72 चक्कर लगाएगा, तब जाके काबा बचेगा, तब जाके इस्मत रसूल बचेगा। सुनो आज़ादारों, मामूली नहीं ये कुर्बानी, खुदारा पहचाने, सबसे ज्यादा कीमती जान दुनिया में हुसैन इब्ने अली की, और कितना कीमती होगा वो इस्लाम जिस पे हुसैन कुर्बान हो, कितना कीमती होगा वो इस्लाम। शरीयत की पाबंदगी कीजिए, शरीयत को पायमाल ना करें, शरीयत को मजाक ना बनाएं, दीन को मजाक ना बनाएं। आपकी मोहब्बत इमाम हुसैन से सर आंखों पे, मगर हुसैन से आगे निकलने की कोशिश ना करें। ये ना कहे मेरा दिल करता है तो मैंने जश्न में ये कर दिया, मैंने भंगड़े शुरू कर दिए, मैंने नाचना शुरू कर दिया, भाई मेरा दिल करता है, मौला की मोहब्बत है, किसने कहा आपको? मौला से पूछिए, शरीयत की पाबंदगी कीजिए। उस शरीयत को बचाने के लिए औनो मोहम्मद कुर्बान हुए, शरीयत की पाबंदगी करें। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हुसैनी नजरिया कि दीन बचाना है, अपनी जान देनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदुल शहदा ने इब्ने जुबैर को जवाब दिया कि तू चाहता है मैं काबे का कबूतर बन जाऊं, तू चाहता है कि मैं मेंढा बन जाऊं, मैं हरगिज़ वो बनने के लिए तैयार नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने बयान किया था ना कि मुहिब और शिया में यही फ़र्क है। इंशाअल्लाह आइंदा कल मैं बयान करूँगा, मज़ीद वज़ाहत और करूँगा कल, कि मुहिब और शिया में बुनियादी फ़र्क यही है कि मुहिब हर ज़मीन पे थे, कूफा में थे, और कल इंशाअल्लाह मैं आज ये ऐलान करूँ, कल आपकी खिदमत में एक सवाल का जवाब भी तारीख़ से देना है, और वो सवाल बहुत उठता है, आपके जहनों में भी होगा, आपसे किया जाता है कि शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, कूफा के शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया। कल मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा बयान करना है। खाली ये नहीं देखो कूफा से शिया आए, ये देखो किसके शिया आए, वो थे किसके मानने वाले, वो थे किसके फॉलोवर। इंशाअल्लाह वज़ाहत करूँगा आपकी खिदमत में, लेकिन बस इतना सुने, आज इतना सुने कि मुहिब, फर्क ये है कि मुहिब मोहब्बत तो बहुत करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इताअत भी कर रहा हो, लेकिन पैरोकार वो होता है, शिया वो होता है, मुती वो होता है जो इमाम के पीछे होता है, इमाम की पैरवी करता है,
हर इमाम की ये आरज़ू थी। इमाम ने कुमैल का हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान ले गए मौला जी, और कहते हैं या कुमैल, मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत ही, मेरी इताअत करने वाले। मौला अली की आरज़ू थी, मौला अली का दर्द था। मुहिब हर दौर में रहे, शिया बहुत कम थोड़े। लेकिन सुनेंगे क्या होता है अगर मुहिब हो और शिया ना हो, तो मसला है। क्या मसला, क्या होता अगर मुहिब हो और शिया ना हो ना, अगर दिफा करने वाले ना हो, इमामत के सामने खड़े होने वाले ना हो, इमाम पे तीर चल रहे हो और अगर पैरोकार अपने सीने में ना ले ना हो, तो सुनेंगे क्या होगा। मुहिब हो और शिया ना हो तो अली का सर कूफा में जख्मी हो जाए। मुहिब हो और शिया ना हो तो क्या होता है, इमाम हसन के नीचे से मसनद खींच ली जाती है, राने मुबारक में तलवार मारी जाती है, जहर आलू तलवार। मुहिब हो और शिया ना हो तो इमामत पे जुल्म होता है, इमाम पे जुल्म होता है। सुनोगे क्या होता है, 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद। मुहिब हो तादाद में मगर शिया ना हो तो क्या होता है, नबी की आल को असीर करके बाजारों में लाया जाए। मुहिब हो और शिया ना हो तो इमाम सज्जाद कहते हुए नजर आते हैं, वल्लाह वादे करबला इमाम सज्जाद के जुमले कि मेरे पास 20 शिया नहीं है कि अपने हक के लिए तैयार, सिर्फ 20। मुहिब हो और शिया ना हो तो इमाम सादिक के पास सदीर सहरूफी आते हैं। सदीर सहरूफी मौला के शागिर्द हैं, आके कहते हैं मौला कयाम करें आपके हक के लिए, मुस्लिम ने लश्कर तैयार किया है अबू मुस्लिम खुरासानी ने। इमाम कहते हैं ए सदीर रुक जा, वो बकरियों के बच्चों का रेवड़ जा रहा है, उन्हें गिन। सदीर ने गिनना शुरू किया, कहा मौला कितने, इमाम ने कहा कितने हैं सदीर, कहने लगा 17 बकरियों के बच्चे हैं। इमाम सादिक कहते हैं अगर 17 शिया भी मेरे पास होते मैं अपने हक के लिए कयाम करता। ये दर्द है मासूमी। मुहिब हो और शिया ना हो तो सुनोगे क्या होता है। सिर्फ मुहिब हो, सिर्फ अगर हम मोहब्बत पे रुक गए ना, नहीं मोहब्बत नहीं होगा, आगे बढ़ता है, इताअत करनी है, इताअत। मुहिब हो और शिया ना हो। 14 साल मूसी कासिम कैद में हो और सुनोगे ज़हरा का बेटा कितना असीर हो गया, लाशा पुले दजला पे रखा है, मजदूरों ने आकर उठाया है इमाम कासिम का दर्द। अजर आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, ज़हरा आपसे राजी, अल्लाह आपका आपके बच्चों पर आपका साया सलामत रखे। मुहिब हो और शिया ना हो तो इमाम रजा को मदीना से गिरफ्तार करके खुरासान ले आते, मदीना खामोश रहता। मुहिब हो और शिया ना हो, 25 साल की उम्र में भरी जवानी में इमाम तकी को शहीद कर दिया, भरी जवानी में नजरबंद किया जाता है। मुहिब हो और शिया ना हो तो इमाम नकी को सामरा ले जाते, नजरबंद रखते। मुहिब हो और शिया ना हो, सुनो कितना मजलूम है इमाम जमाना के बाबा, इमाम अस्करी कितने मजलूम है, सुनना सुनोगे कितने मजलूम है इमाम अस्करी। तारीख है ऐशियों, तारीख सुनो अपनी, इमाम अस्करी वो मजलूम इमाम है कि जिंदगी में एक बार भी हज पे नहीं जा सके, इतना नजरबंद किया था इमाम। इमाम अस्करी हज भी नहीं। मुहिब हो और शिया ना हो तो वो पर्दा गैब में होता है, तो पर्दा गैब में होता है। कभी वो इस बात पे रोता है कि मेरे जद को बोसफल की तरह से बात किया गया, अजर को ज़हरा। लेकिन अल्लाह सुनना, मैंने कहा था होने का हक वैसे ही बनता है जैसे अबू बसीर को इमाम रामदे हैं, अबू बसीर बूढ़ी माँ जैसे जवान बेटे गिरिए के आयाम है। 5 मुहर्रम हो गई है, 6 की शब है, गिरिए के आयाम। अजर को सुनना, चल जुमले सुनना, मैं ज्यादा तवील मसाइल नहीं होगा, चल जुमले सुनना, हो गई गुफ्तगू तमाम। मुहिब हो और शिया ना हो, 1274 साल से पर्दा गैब में, और पर्दा गैब से रोता है। कभी सकीना के तवाजो पे रोता है, कभी बीवियों के विदाओं पे रोता है, अशाम अशाम करके रोता है। अजर नाम की आवाज़ हमारा सलाम करबला की माँ पे सलाम। सुनोगे आज किसका तस्करा है, आज करबला की अजीम माँ का तस्करा है जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते अली है। आज उसके बेटों का तस्करा है, आज औनो मोहम्मद का तस्करा है। लेकिन कलेजा थाम के सुनना, कौन है औनो मोहम्मद
जाफर तैयार के पोते अली के नवासे। तो नाज़दारो अजरकुमुल्लाह, गिरिया कर लेना, मैं जल्दी जल्दी मसाई पढ़ गिरिया करना। जाफर तैयार के पोते आते हैं, आके कहते हैं मामू जान हमें किसने जिहाद दीजिए, हमें जंग की इजाजत दें। हुसैन सोच में पड़ गए, हुसैन खामोश है, हुसैन जवाब नहीं दिया। लेकिन सुनोगे हुसैन ने क्या देखा? हुसैन ने एक मंजर देखा, मकातिल में लिखा है, बच्चे खड़े थे, मामू से इजाजत मांग रहे थे, हुसैन अभी जवाब नहीं दे रहे थे। देखा कि एक खेमे का पर्दा हिल रहा है, एक खेमा है उसमें कोई बीबी बेचैन है और पर्दा हिलता है। वो बीबी कभी खेमे के दरवाजे पे आती है, कभी अंदर जाती है, कभी दरवाजे पे आती है, कभी अंदर जाती है। हुसैन उस खेमे पे जाते हैं और जाके कहते हैं बहन ज़ैनब मैं तुम्हारी आरज़ू को जानता हूँ, अजरकुमुल्लाह सुन्ना ज़कात, अली की बेटी है, फातिमा की बेटी, मैं आपकी हसरत जानता हूँ। आए हुसैन वापस, कहा अब्बास दो दस्तार लेकर आओ, दो दस्तार लाई। सुनना, एक तरफ कौन है, एक तरफ मोहम्मद है। एक के सर पर हुसैन ने दस्तार बांधी, एक के सर पर अबुल फजल अब्बास ने दस्तार बांधी। सुनना आज़ादारों, दो बच्चों का तस्करा है, करबला के अजीम बच्चों का तस्करा है। हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की, अब्बास ने दस्तार बांधना शुरू की, दस्तार बांधते जाते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाते थे। बच्चों को तैयार किया, अजरुल्लाह ज़हरा से नाज़िल, ऐसे रो जैसे उम्मे सलमा कासिम पे, ऐसे रो ना जैसे उम्मे लाला अकबर पे। अजरुल्लाह अजरुल्लाह सुना ज़रा, बस हो गई आपकी ज़हमत तमाम। सुनना, बच्चों को तैयार किया, सुलझना पे सवार किया, सवारियों में बिठाया। लेकिन सुनोगे बच्चे छोटे हैं, सीन पे पाँव नहीं पहुंचे, सीन पे पाँव नहीं पहुंचे। तैयार किया, दोनों बच्चे मैदान काज़ार में आए। चंद जुमले सुनो, हो गई ज़हमत तमाम। मैदान काज़ार में आए, बहुत खूबसूरत जंग की, बेहतरीन जंग की। बनु हाशिम का खून है, बनु हाशिम का खून है, लड़ने लगे। लईन ने कहा जरा इन पे मिल के हमला करो, ऐसे काबू में नहीं आएंगे, मिल के हमला करो। मक्तल की एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, सुनना। एक लईन छुप के गया और उनकी सवारी के दाएं जानिब गया, और सुनोगे इसने क्या किया? एक नेजा अपनी कमान में लिया, और जब वो नेजा चलाया ना, आज़ादारों सुन के रोगे, हुसैन देख के रोगे। सुनना आज़ादारों, मंजर क्या था? जब वो नेजा चलाया ना, बच्चा छोटा था, उसका नाम औन है। नेजा आया, बच्चे की आंख में बेबस, आंख में नेजा गया और पीछे से निकल गया। औन ज़ुलजना से नीचे गिरे, मोहम्मद ज़ुलजना से नीचे गिरे। आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अरे अबा अब्दुल्लाह हमारा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन बढ़े, अब्बास बढ़े, आगे बढ़ते हैं, लईनों के पीछे किया, जंग की, लईन छोड़ के भागे। लेकिन सुनोगे, जब हुसैन और अब्बास जैसे ही पहुंचे ना, बच्चों की रूह परवाज कर चुकी थी, दुनिया से जा चुकी थी। औन को हुसैन ने उठाया, मोहम्मद को अब्बास ने उठाया। बच्चा जो ने सुनना, लेकर आए, गंजे शोहदा में लेकर आए, रख दिया। हुसैन दरे ज़ैनबी पे गए, कहा बहन ज़ैनब गिरिया कर दो, अभी हुसैन जिंदा है। आप सुन के रो रहे हो, सुनना ज़हरा से राज़ी, कहा अभी हुसैन जिंदा है, बहन गिरिया कर लो। बहन रो आती है, आने के बाद सुनोगे कितनी अजीम माँ है। मेरी माँ बहनें सुन रही है, सुनो आज़ादारों, तुम्हारे लिए है मेरी माँ बहनों, अपना रोल मॉडल, अपना उस्वा ज़ैनब को बनाना। ये मगरिब की औरतें तुम्हारा उस्वा नहीं है, ये फहश औरतें तुम्हारा उस्वा नहीं है। किरदार ज़ैनबी तुम्हारे वजूद में आना चाहिए। इन मजलिसों का मकसद है, सुने, एक अजीम माँ खेमे से निकल के आई, एक तरफ औन का लाशा था, एक तरफ मोहम्मद का लाशा था। बहन बैठ गई, ज़ैनब बैठ गई। सुनोगे, जब ये बीबी दरमियान में बैठी ना, रोई नहीं, कितनी अजीम माँ है, रोई नहीं, हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके कहती है परवरदिगारा ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर, अजरुल्लाह अजरुल्लाह। बस अब आखिरी जुमले से लगा, परवरदिगारा ज़ैनब की कुर्बानी कबूल फरमा, रोई नहीं, कितनी अजीम माँ है। सुनोगे, करबला में बच्चों को नहीं रोई, और मोहम्मद को नहीं रोई, जब रोई 70 कदम के फासले से भाई को दिवा होते हुए देखा। सुनोगे कितनी अजीम बहन है, जब 70 कदम के फासले पे खड़ी थी ना, दुआ करना
आप सुन के रो रहे हो। इमाम रजा देख के रोते थे। इमाम रजा कहते थे पिसारे शबीब मेरे जद को कुछ से तिबाह किया। आखिरी जो ने सुना इतनी अजीम है बहन, नहीं रोई, भाई को रोई। सुनोगे क्या हुआ? शाम का बाजार आया, कूफा का बाजार आया, आनो मोहम्मद के सर है, हुसैन का सर है। बाजार कूफा में हुसैन को रोई, अली अकबर को रोई, अब्बास को रोई, कासिम को रोई, आनो मोहम्मद को नहीं रोई। शाम का बाजार आया, हुसैन को रोई, अकबर को रोई, कासिम को रोई, आनो मोहम्मद को नहीं रोई, अब्बास को रोई। शाम का जिंदान आया, कितनी अजीम है माँ। हमारा सलाम अली की बेटी पे सुनो, हमारा सलाम फातिमा की बेटी पे सुनो, नहीं रोई। शाम का जिंदान आया, रिहाई की खबर मिली, सर आना शुरू हुए। हुसैन का सर आया, अब्बास का सर आया, अब्बास को रोई, हुसैन को रोई, अली अकबर को रोई। तो छोटे छोटे सर रखे थे। शामी औरतें कहने लगी क्या इनकी मां मर गई है? मातम भी करते रहो, मातम गिरिए का हक बनता है, मातम भी करते रहना। बस अज़ादारो सुनना अज़ादारो। शामी औरतें कहने लगी क्या इनकी मां मर गई है? कहने लगी मां नहीं मरी, जिंदा है, भाई के हम में है। सुनो अज़ादारो, शाम के जिंदान में भी बच्चों को नहीं रोई। मदीना आ गई, कब्र रसूल पे गई अली की बेटी, कब्र रसूल से निपट के कहती है नाना हुसैन का पुरसा, नाना अब्बास के बाजुओं का पुरसा, नाना अली अकबर के कलेजे का पुरसा, माता नाना असगर के गले का पुरसा, नाना बाजुओं में रसन बंदी, नाना बाजारों में खिलाया गया, नाना शराबियों का मजमा था। गैरतमंद अज़ादारो सुन रहे हो? इमाम ज़माना पीर के रूप में नाना शराबियों का मजमा था, नाना नामहरम थे, नाना हम पे पत्थर मारे जाते थे, नाना गर्म पानी फेंका जाता था। कब्र रसूल पे सबको रोई, आला मोहम्मद को नहीं रोई। न करबला में रोई, न बाजार में रोई, न जिंदान में रोई, न कब्र रसूल में रोई। आखिरी जुमले फिर मातम करना, आखिरी जुमले जब तक सोचते रहो रोते रहना, रात भर याद करके ज़ालिम को रोना। आखिरी जुमले सबको रोई, कब्र रसूल पे आके आला मोहम्मद को नहीं रोई। विदा हुई कब्र रसूल से। एक माँ थी, कितना बर्दाश्त करती। एक माँ का कलेजा पूछो क्या होता है। आ गई, घर में दाखिल हुई, दरवाजा खुला, हुजरे में गई तो छोटे छोटे बिस्तर देखे। माता रहा नहीं गया, करबला रुख किया,